Hello students, in today's video we are going to revise question and answers of chapter number 3 synthetic fibers and plastic. So let's start. First question for revision is name 2 natural fibers and 2 synthetic fiber. बच्चे इस क्वेश्चन में आपको 2 नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल देने हैं एंड 2 सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल देने हैं। 2 नेचुरल फाइबर्स आर वुल एंड सिल्क। वुल एंड सिल्क बोथ आर एनिमल फाइबर, दोनों हमें एनिमल से मिलता है, इसीलिए इस नेचुरल फाइबर को हम एनिमल फाइबर भी कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स are rayon and nylon. Rayon and nylon both are synthetic fiber. Okay. Now question number 2 is what is polymerization? Polymerization किसे कहते हैं? बच्चे it is process of linking together small monomer to form polymer. देखो बच्चे ये पॉली, ये जो वर्ड है ना, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। तो हम जब बहुत सारे सिंगल यूनिट को ज्वाइन कर देते हैं तो उससे हमारा क्या बन जाता है? पॉलीमर बन जाता है एंड इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। जैसे आप अपने गले की जो माला होती है उसमें छोटे छोटे बीड्स होते हैं, तो ये जो छोटे छोटे बीड्स हैं उनको हम मोनोमर कह सकते हैं एंड जब इन बीड्स को हम ज्वाइन करके एक माला बना देते हैं देन इट इज़ पॉलीमर ऑफ दैट स्मॉल बीड्स, सिंगल बीड्स। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज़ यूज टू मेक द रेनकोट। बच्चे हमें पता है प्लास्टिक 2 टाइप के होते हैं, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड दूसरा होता है थर्मोप्लास्टिक। तो यहाँ पे हमें थर्मोप्लास्टिक को यूज़ करना है रेनकोट बनाने में एंड वो भी कौन से थर्मोप्लास्टिक? PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर? 4th इज राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की 3 प्रॉपर्टीज़ को आपको लिखना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं प्लास्टिक की? प्लास्टिक्स जो होते हैं वो लाइट इन वेट होते हैं। आपने फील भी किया होगा प्लास्टिक का वज़न बहुत लाइट होता है एंड प्लास्टिक्स आर गुड इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक क्या होते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड इंसुलेटर होते हैं बेटे, कंडक्टर नहीं होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई आपने देखा होगा जो ग्लव्स होते हैं वो रबर के होते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं वो ग्लव्स रबर के पहनते हैं एंड प्लास्टिक्स भी यूज़ करते हैं। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक इज प्लास्टिक्स हैव मोर टेंसिल स्ट्रेंथ। प्लास्टिक की जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहा जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर मटीरियल विच डू नॉट सॉफ्टन मच ऑन हीटिंग एंड कैन बी माउल्डेड ओनली वंस। क्या कहा मैंने? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वैसे मटेरियल होते हैं जिनको आप हीट करके उसको सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर आपने उसको एक बार उसकी शेप चेंज कर दी तो उसकी शेप बार बार चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार चेंज हो गया दैट मीन्स वो क्या हो गया? परमानेंट चेंज हो गया। तो इस टाइप के प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज गिव द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन की प्रिपरेशन आपको शो करनी है। बच्चे देखो ये पॉलीथीन, पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंड ये बना है इथीन से। तो अगर इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल को हम एक साथ ज्वाइन कर दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा? पॉलीथीन बन जाएगा। यहाँ पे इथीन मेरा मोनोमर है एंड मोनोमर को ज्वाइन करके हमने क्या बनाया? पॉलीमर बनाया, जिसको हम पॉलीथीन कहते हैं। ठीक है, देखो ये जो है आपका इथीन है, इस इथीन की क्या करी गई? पॉलीमराइजेशन की गई। ठीक है, बहुत सारे इथीन की मॉलिक्यूल को ज्वाइन किया गया, लिंक किया गया, तो ये क्या बना? पॉलीथीन बन गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
मेंशन 3 एडवांटेज एंड 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की आपको 3 एडवांटेजेस बतानी है एंड 3 डिसएडवांटेजेस बतानी है। बच्चे ये बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है और आप इसको इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट हम हॉट्स के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। वाई आर सिंथेटिक क्लोथ्स नॉट सुटेबल फॉर समर? समर में सिंथेटिक क्लोथ्स सुटेबल क्यों नहीं होते हैं? बच्चे ये सिंथेटिक क्लोथ एयर को पास होने नहीं देते हैं। दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये स्वेट भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। दैट्स वाई दे आर नॉट सुटेबल फॉर समर। ओके, this is all about today's video. Thank you.